रतन टाटा के 165 बिलियन डॉलर्स के कारोबार का नया मालिक कौन होगा? टाटा ग्रुप के तहत चलने वाली मुख्तलिफ कंपनियां कौन संभालेगा? भारत के मारूफ सनतकार रतन टाटा की मौत के साथ ही ये सवाल गर्दिश करने लगा है कि टाटा सन्स समेत 165 बिलियन डॉलर्स के कारोबार का नया मालिक कौन होगा। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक सन 2011 में दिए गए एक इंटरव्यू में रतन टाटा ने बताया था कि मुख्तलिफ वजूहात और खदशात की वजह से वो 4 बार शादी करते करते रुक गए थे। अब चूंकि उनका कोई वारिस नहीं है, इसीलिए हर एक की निगाह इसी पर टिकी हुई है कि टाटा ग्रुप के तहत चलने वाली मुख्तलिफ कंपनियां कौन संभालेगा। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक रतन टाटा के सौतेले भाई नवल टाटा को उनके जानशी के तौर पर देखा जा रहा है, जो टाटा ग्रुप की मीरास को आगे बढ़ा सकते हैं। रतन टाटा के सौतेले भाई नवल टाटा को उनके खानदानी ताल्लुकात और टाटा ग्रुप की मुख्तलिफ कंपनियों में शमूलियत की वजह से मजबूत दावेदार के तौर पर देखा जा रहा है। न्योल टाटा और सिमोन टाटा के इकलौते बेटे नवल टाटा इस वक्त ट्रेंड, वोल्टास, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन और टाटा इंटरनेशनल के चेयरमैन हैं। इसके साथ ही वो टाटा स्टील और टाइटन के वाइस चेयरमैन भी हैं। नवल टाटा रतन टाटा ट्रस्ट के बोर्ड मेंबर होने की वजह से उन्हें टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन के लिए मजबूत उम्मीदवार तस्वुर किया जा रहा है। टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन बनने के बाद वो टाटा सन्स का कंट्रोल भी संभाल सकेंगे। यहाँ ये वाज़ेह रहे कि रतन टाटा के छोटे सगे भाई जिमी टाटा खानदानी कारोबार में शामिल नहीं हैं। उन्होंने खुद को लाइमलाइट से दूर रखा हुआ है। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक रतन टाटा के भाइयों के अलावा उनके चंद दीगर कज़न भी टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन की कुर्सी की दौड़ में शामिल हैं, जिनमें महली मिस्त्री पालुंजी और शाहपुर मिस्त्री शामिल हैं। वाज़ेह है कि भारत के मारूफ सनतकार रतन टाटा 86 साल की उम्र में पिछले रोज मुंबई के एक अस्पताल में चल बसे, जहां वो कुछ अरसे से इंतहाई निगहदाश्त के शोबे में दाखिल थे। रतन टाटा 1991 में टाटा सन्स के चेयरमैन बने और 2012 तक इस ओहदे पर फाइज रहे। उनकी क़यादत में टाटा ग्रुप ने आलमी सतह पर तरक्की की। उन्हीं की ज़ेर क़यादत टाटा मोटर्स ने नैनो टाटा के नाम से एक ऐसी गाड़ी मुतारिफ करवाई जिसे दुनिया की सस्ती तरीन गाड़ी कहा गया। 2012 में उन्होंने चेयरमैन के ओहदे से रिटायरमेंट ले ली थी, लेकिन बाद में उन्हें टाटा सन्स और दीगर ग्रुप कंपनियों के चेयरमैन एमिरेट्स नामजद किया गया, जिनमें टाटा मोटर्स और टाटा स्टील भी शामिल हैं। रतन टाटा की मीरास सिर्फ कारोबार तक महदूद ही नहीं थी, बल्कि उनकी फलाही खिदमात भी रही हैं। रतन टाटा 1991 में टाटा सन्स के चेयरमैन बने और 2012 तक इस ओहदे पर फाइज रहे। रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की। वालिदैन की अलहदगी के बाद परवरिश दादी ने की। टाटा ग्रुप की 30 कंपनियां 6 बरे-आज़मों के 100 से ज्यादा ममालिक में मौजूद हैं। उनके ग्रुप की मालियत 1013 खरब रुपए है, जो पाकिस्तान की GDP से कहीं ज्यादा है।